तो छत्तीसगढ़ में जो 80 नंबर की विधानसभा सीट है जिसका नाम भानु प्रतापपुर है, जहाँ के विधायक बीते दिनों स्वर्गवास हो गया था उनका, उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में मज़ा बहुत आ रहा है, ये मज़ा देखने आया हूँ, वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं। तो इस दौरान मुझे लगा कि दुर्ग-कोंदल के बाज़ार में लोगों से पूछना चाहिए कि क्या हालचाल है, तो हालचाल जानते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं जी। तो बाज़ार में घूमते घूमते हमको कुरैशी साहब मिल गए। कुरैशी साहब एक पर्चा बांट रहे थे, इसमें बृजमोहन जी की तस्वीर है, मुझे लगा ये भाजपा के होंगे पक्का। तस्वीर इतनी शिद्दत से बांट रहे हैं पर्चे में छपा के, पूछा तो मामला उलट निकला। कुरैशी साहब, स्वागत है बस्तर टॉकीज में। मैं स्वागत है आपका। पहले स्वागत, मैं भी धन्यवाद देता हूँ। ये बताइए पर्चे में लिखा क्या है, क्योंकि लंबा चौड़ा है, पढ़ूंगा शाम को, अभी बता दें शॉर्ट में दर्शक। पर्चे में ये है कि भानु प्रतापपुर उप विधानसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो पास्को एक किशोरी के साथ बलात्कार का सामूहिक गैंग का, उसको हराने की अपील हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। ताकि समाज के ऐसे गंदे लोग जो है उम्मीदवार, अब भाजपा के सारे शीर्ष नेता उस बलात्कारी के साथ खड़े हुए हैं, ये काफ़ी निंदनीय सोचनीय विषय है समाज के लिए। इसलिए हम लोग समाज को जागरूक करने के लिए एक पर्चा भी छपवाएं भाजपा के प्रत्याशी को हराव करके। समाज को जिताना किसको, ये स्पष्ट नहीं, वो जनता के विवेक के ऊपर है, किसको जिताएगी वो जनता के विवेक पे है। चुनाव जीवन में आएंगे और जाएंगे, सवाल उस लड़की को, पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के विषय पे है। चुनाव के बाद भी हम लोग उस पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। कुरैशी साहब, घटना 2019 की है ना शायद? हाँ, घटना 2019 की है। ये नहीं समझ में आया मेरे विभाग की लापरवाही की वजह से जो है मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। जब चुनाव में कैसे आ गया? जब झारखंड सरकार रघुवर दास की थी भाजपा की, उस वक्त का ये प्रकरण है और शायद जो है भाजपा के नेताओं की जानकारी संज्ञान में रहा, मामले को दबा के रखे रहे। अच्छा, ये तो भाजपा की आपसी गुटबाजी में भाजपा के लोग ही कांग्रेस को ये उपलब्ध कराए हैं, इस वास्तविकता को भाजपा के लोग ही उपलब्ध कराए हैं इसको। मतलब है कंफर्म जानकारी? कंफर्म है। तो नाम भी बता देते? नाम मैं कैसे बता दूंगा? नहीं, मतलब मेरे को लगा आपको अमरजीत सिंह भगत बोल रहे हैं 4 तारीख को, वो तो कांग्रेस के हाँ, वो लोग कह रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे पास भी अपुष्ट जानकारी ऐसी है कि वो लोग सारे। ये दूसरी तस्वीर किसकी है? बृजमोहन जी की? ये बलात्कार का आरोपी है। अच्छा, बलात्कार के आरोपी है, बृजमोहन के साथ हैं। अच्छा, तो ये स्थिति है। जो यहाँ की प्रभारी है चुनाव की। मतलब आप किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि आरोपी दागी प्रत्याशी को हराओ। अच्छा, ठीक है। सर, आदिवासी समाज का क्या लग रहा है माहौल दादा? अब वो लोग भी सामाजिक राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी शुभकामना है कि समाज के अंदर आदिवासी चेतना विकसित कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है। और भी लोग हैं, सबसे बातचीत करते हैं कि कौन क्या सोचता है। बाजार में हर किसी से जब आप बातचीत करेंगे तो कुछ बातें निकल कर आएंगी और पता चलेगा कि माहौल क्या। क्यों भैया, कहाँ रहते हो? हम लोग कांकेर वाले हैं भैया। तो आप लोगों का यहाँ से कोई भानु प्रतापपुर से खाली व्यापार करने आए? क्या लग रहा है, क्या बोल रहे हैं जो ग्राहक लोग? देखते हैं, किसी से पूछते होगे कैसे? अपने चुनाव मतलब ही नहीं। नहीं, अपना उधर है ना कांकेर वाले, इधर से मतलब ही नहीं है। मेरा भी नहीं है, लेकिन मैं मतलब लेके आया हूँ थोड़ा सा। नमस्कार भैया। दादा क्या नाम है? राजाराम फूलो। कहाँ से हो राजा दादा? तो ये चुनाव में वोट दोगे? हाँ, दूंगा मैं। तो क्या लग रहा है, किसका माहौल ठीक लग रहा है? मेरे को तो तीनों का जो ठीक है, कांग्रेस का भी, भाजपा का, या सर्वादी समाज अकबर कुर्राम। तो कौन सा ठीक रहेगा जीतने से? जीतने से तो अभी एक सर्वादिवासी समाज का एक व्यक्ति हूँ, तो मेरे को तो अच्छा है सर्वादी समाज ही, अकबर कुर्राम जीते। तो आप उस पार्टी के हैं क्या, सर्वादिवासी समाज? जी सर। क्या करते हैं हम? मैं कुछ नहीं करता, लेकिन अब आदमी एक समाज से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं समाज का हूँ। तो प्रचार वचार कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, प्रचार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम वोट देंगे बस। अच्छा, तो किसी लोग को आप कन्विंस नहीं कर रहे हैं? नहीं कि नहीं, समाज से कर रहे हैं हम अपन। अच्छा, कर रहे हैं जी। तो मतलब सर्वादिवासी समाज जीते तो ठीक है? ठीक। कांग्रेस नहीं? नहीं, देख हम अपन समाज की ओर से चाहते हैं कि मतलब अकबर कुर्राम जीते, हम उसी को वोट देंगे। ठीक है। तो सर्वादिवासी समाज के लोग हैं, और भी लोग अंदर बातचीत करेंगे। और अच्छा, आप बताओगे? हाँ, मैं तो पूछ ही रहा हूँ कि कोई बताए। कहाँ से हो, पहले आप ये बताओ। हाँ, कराठी संबलपुर। अरे मतलब आप विधानसभा के आदमी हो? नहीं, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मैं अपने। अरे विधानसभा के हो, मतलब वोटर हो? हाँ, वोटर हूँ मैं किसी पार्टी का नहीं बोल रहा। हाँ, वोटर हूँ। बोलिए, क्या माहौल है? माहौल तो बढ़िया है, एकदम जोरदार। बताइए। राजनीतिक माहौल समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल खेल रहे हो भैया आप तो।
राजनीति का किसका माहौल अच्छा है? किसी का कोई माहौल अच्छा नहीं है। लोगों को पैसे का माहौल है इस समय, पैसा चाहिए लोगों को। हाँ। कि आप जो इंटरेस्ट देख रहे हैं ना, ये कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। वो आपस में आपस भीड़ रखे हैं और कुछ नहीं है। किसको आने से ठीक रहेगा? बीजेपी। बीजेपी आना चाहिए। हाँ। लग रहा है आएगा। क्यों नहीं आएगा? कुरैशी दादा तो पर्चा लेके बांट रहे हैं कि बीजेपी उससे क्या बलात्कारी फर्क? वाली है पार्टी मत दो। कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? वो जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके ऊपर आरोप लगाए, अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो अब क्या पड़ेगा? अब तो 3 दिन बचा हुआ है। हाँ, लड़की के हो आप, आओगे इसी में ना? यही है। अच्छा, तो रुको आपसे पूछ लेते हैं। तो क्या लग रहा है, उसका कोई फर्क है? गांव वाले, कल मैं किसी गांव वाले से बात कर रहा था, तो वो बोलता है कि नहीं भैया, ये जो आरोप लगा है ना, थोड़ा मन खराब हुआ उसको सुन के। तो ऐसा है क्या? अब आरोप लगा है तो आरोप है, तब तो लगा है। मतलब है तभी लगा है भाई अब इस पर पर्चा बांट रहे हैं तो भाई सरेआम कि आप जबरदस्ती मैं आपके ऊपर इल्जाम थोड़ी लगाऊंगा। हाँ, ये भी बात है। मेरे बाद भी पार्टी आनी चाहिए। अब 2 जगह 3 जगह देख ही रहे हैं तगड़ा चल रहा है, तो यहाँ भी सोच सकते हैं तगड़ा होती है। रोएगी बच्ची। हाँ, 2-3 जगह देख रहे हैं। गुजरात में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी चल ही रही है, केंद्र में भी चल रही है। केंद्र में भी बीजेपी चल रहा मोदी है। जी एम्बुलेंस को रास्ता भी दे रहे हैं। भैया एम्बुलेंस है तो उसको देना ही पड़ेगा रास्ता, नहीं क्यों नहीं दोगे? मतलब बड़ा काम कर रहे हैं। बड़ा, इसमें बड़ा छोटा नहीं है भाई यार। अगर उसको साइड नहीं देते तो अरे मोदी साहब साइड नहीं दिए बोल देते। कौन अच्छा है, भूपेश मोदी? भूपेश भी ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में चल ही रहा है, उनका काम क्या टेंशन है। ठीक है। ठीक है बस। अच्छा, ऑल ओवर ये बताओ, लग क्या रहा है फाइनली, कौन जीतेगा? मतलब आपके हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन लग क्या रहा है, जोर किसका कांग्रेस लग? आ जाएगा भैया, धोखा मत रहिए। अच्छा, बीजेपी आएगी नहीं है? मुश्किल है। क्या नाम है आपका? अरे मत बोलो यार, नहीं, आपका चेहरा दिखाती है, चेहरा में ब्लर करूंगा। अरे मत करना भाई यार। नाम क्या है? वीरेंद्र साहू। अरे वाह, बहुत बढ़िया। साहू जी बहुत मस्त मौला आदमी है। और दादा क्या नाम है आपका? हीरालाल। क्या करते हैं हीरा दादा? मैं बाहर से हूँ, बाहर से मतलब कितना बाहर से? राजनांदगांव से। अच्छा, राजनांदगांव से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ चुनाव का प्रचार ठीक हो रहा है? ठीक है, ठीक- हैं? ठीक है। ठीक है। किसी से बात की है क्या? नहीं पूछे ही नहीं। ठीक है। तो और भैया आप कहाँ से हो? कहाँ से हो दादा? अरे मुस्कुरा रहे हो हैं? संबलपुर से। अच्छा, ये पर्चा आप भी बांट रहे हो क्या? आप बांट रहे हो जी? अच्छा, सीपीआई के हो क्या जी? हैं? क्या लग रहा है? तो पर्चा बांट नहीं रहे हो, क्या करते हैं? नहीं करेंगे। चेहरा शर्मा जा रहे हैं। दादा आप कहाँ से हैं? संबलपुर। संबलपुर जी। क्या लग रहा है, किसका जोर ठीक है? जोर तो है, नहीं, जोर तो है, किसका? अब वो किसका बताओ है, दोनों का जोर है, पंजा का भी जोर है, और सर्व आदिवासी समाज का? उसका भी है, भाजपा और का? भाजपा, तीनों है मतलब मैदान में। हाँ, नहीं मैदान में तो तीनों है। तीनों का ही जोर है। अब किसका आना ठीक रहेगा? वो तो जनता बताएगी जी। आप भी तो जनता हैं, संबलपुर के हैं तो यहीं के जनता हैं। जी। जहाँ चुनाव है वहाँ के जनता हैं आप तो। जिससे विकास होगा उसको जिताएंगे। अच्छा, विकास मतलब कैसे देखते हैं विकास? अभी तक मंडावी जी थे तो कितना विकास हुआ? उसके पहले जब कोई नेता रहे होंगे भाजपा के लिए, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा के विधायक रह चुके हैं, जी, तो विकास कब ज़्यादा हुआ? कांग्रेस के राज में हुआ है ज़्यादा। कांग्रेस के राज में हुआ है जी। तो विकास हुआ है तो मतलब कांग्रेस आएगी आना चाहिए, अगर हुआ है। कांग्रेस का ही आना अच्छा, विकास में क्या क्या होता है तो उसको विकास हुआ है बोलते हैं? जैसे जैसे सड़क वड़क है, पानी, बिजली, बाकी रंगमंच वगैरह है, हाँ। स्कूल का ये है, ये सब चीज़ आती है। अच्छा, चुनाव लड़ने से पहले मैं आपसे 36 ठो वादा कर दूं। हाँ, 4 साल के बाद आपका फर्ज बनता है ना कि पूछो कि 36 में से कितना वादा पूरा हुआ। हाँ। कभी वाला लिस्ट निकाल के देखे क्या कि कांग्रेस 36 में से कितना वादा पूरा की? वादा तो 36 ठो की थी। तो अब आता है ना जी, उसमें समाचार में उसके हिसाब से दिखाता है। तो मैं एक दिन बात कर रहा था जी। टीएस बाबा से, तो टीएस बाबा से मैं पूछा कि बाबा साहब कितना वादा पूरा किए? तो बोले आधा पूरा कर दिए, मतलब आधा पूरा नहीं हो पाया है। तो इसको क्या देखते हो, छल है क्या ये? मतलब आप बोल दिए सरकार 4 साल चला लिए, 36 वादा, जनता बोल रही है कि विकास हो रहा है, लेकिन 36 वादे पूरे हुए कि नहीं इस पर सवाल नहीं। 36 वादा भी भूल गए होंगे। वो तो वादा याद नहीं, जब इनका घोषणा पत्र निकालेंगे तो याद रहेगा। निकाल के देखना पड़ेगा, हिसाब लगाना पड़ेगा। हिसाब लगाना पड़ेगा। लेकिन ठीक काम कर रही है कांग्रेस। हाँ, ठीक है। ठीक है। किसान खुश है, हाँ, 2500 किसान रुपये ठीक है, अनुदान ले रहे 2500 रुपये, हैं, हाँ। किसान खुश है कि हाँ, नहीं? जी, ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भैया आप तो नौकरी में है लग रहा है? ना बैटरी देना हैं? बैटरी नहीं, बैटरी में दुकान वाला नहीं। क्या करते हैं हम? तो कुछ नहीं करता। कहाँ रहते हैं? अरे क्या इधर अरे कैमरा देख के भागने लगे।
कहाँ पर टेका था भाई? भैया कहाँ रहते हो? मैं दुर्गो कुंदल में रहता हूँ। दुर्ग कुंदल। दादा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश राणा है। क्या करते हैं मुकेश जी? मैं सर फौज में हूँ। अरे बाप रे, तो वोट तो देते होंगे। बिल्कुल सर, वो तो कानूनन अधिकार है। एकदम वही तो एक अधिकार है भारत के नागरिक के पास में। बताइए क्या लग रहा है माहौल? सर, कोई भी जीते किसान का भला नहीं होना है। अच्छा, बिल्कुल सर। ये तो 25 रुपए में धान खरीद रहे हैं, किसान बोल रहे हैं हाँ ठीक है सब चीज, तो मतलब सिर्फ कैसे? 25-26 रुपए से जो है किसानों का भला हो जाएगा, ये तो बात जायज नहीं है सर। आप इससे पहले भी देखिए, चाहे सत्ता में कोई भी सरकार बैठे, इससे पहले भी रतन जोत लगाया गया। उस रतन जोत का क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सिर्फ कचरा में गया। हाँ, खाड़ी से निकला, बाड़ी से ठीक निकला, है, कबाड़ी में चला। हाँ, वो तो कचरा में गया, है ना। क्या उतने पैसों का पंजाब में जैसे भाखड़ा नांगल बांध जैसा डैम है, क्या इस प्रकार का डैम नहीं बनाया जा सकता था, जिससे तीन जिला या कांकेर जिला ही सही पर वो कम से कम किसानों के हित में होता। हाँ बिल्कुल, डैम होता तो किसानों को पानी मिलता। किसानों के हित में अरे होता। इन्होंने अपने 36 वादा में लिखा भी था सिंचित एरिया। ये सर सिर्फ वादा में लिखते हैं। हाँ लिखे 148 गांव होता है सर। विधानसभा में, हमारे भानु प्रतापपुर विधानसभा में 3 तहसील है, भानु प्रतापपुर, चारमा और एक दुर्ग कुंदल। सिर्फ चारमा और भानु प्रतापपुर को छोड़ के आज भी अगर अध्ययन के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारा जो दुर्ग कुंदल है वो आज भी पीछे है। क्या यहाँ पर एनसीसी नहीं हो सकता डिसिप्लिन के लिए? बिल्कुल हो सकता है ना, पर आज भी नहीं है। जितने भी सरकारी कार्यवाही होती है वो किसको दिया जाता है? टीचरों को। कल अगर परसेंटेज कम आता है तो दोष किस पे जाएगा? टीचर पे। टीचरों पे। आज भी जो चुनावी हालात है इसमें कम से कम कहना चाहिए कि 15% काम टीचरों को सौंप के रखा है। अब जो सीनियर टीचर है रेगुलर, वो जो अपने जूनियर टीचर को थमा देता है कि भाई हाँ ये सामान को पकड़ो और ये आप आगे बांटते चलो, लोगों को बताओ कि हाँ वोट देने जाना है। तो वोट देना सर ज्यादा जरूरी है या फिर शिक्षित होना ज्यादा जरूरी है? शिक्षित होना ज्यादा। तो मेरा कहना तो ये है सर, आज के जमाने में यदि किसान है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका बेटा किसान ही हो। ठीक बात, अधिकारी होना चाहिए उसको। अधिकारी क्यों सर? हमारा एजुकेशन सिस्टम ये तो सिखाता है सिर्फ एक नौकरी। नौकरी जायज है क्या सर? आप ये सोचिए सर कि हर एक सरकारी स्कूलों में यदि कहना चाहिए कि मतलब एक सरकारी स्कूल के माध्यम से अगर बंदा कहना चाहिए कि एक सरकारी स्कूल से निकला हुआ कोई भी बच्चा यदि वो ओलंपिक खेले तो हमको ये सुनाई में आएगा कि भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का फलाने गांव का लड़का भैया लंदन ओलंपिक खेलने गया है, तो सर वो कितनी ऊंची बात होगी। बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, कम से कम सिंगिंग टीचर होना चाहिए। हाँ चलो, हर किसी पिता का बच्चा जो है वो स्टडी में जो है स्मार्ट नहीं होता। ठीक बात। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र हैं, किसी कोई के खेल में, कोई जी कला सर में, हाँ। तो किसी के बच्चे जो है स्टडी में अच्छे हैं, तो किसी के बच्चे डांसिंग में, तो किसी के बच्चे स्पोर्ट्स में, तो किसी के सिंगिंग में। तो इस प्रकार की भी सुविधाएं सरकारी स्कूल में क्यों नहीं होती? क्यों नहीं, प्राइवेट में तो है। ऐसी क्या समस्या आ रही है सरकार के पास कि वो सरकारी स्कूलों में इन चीजों को अप्लाई नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर करना चाहिए इन चीजों को भी। एकदम सहमत। दूसरी बात, हॉस्टलों में मैंने सुना है जितने भी टीचर हैं हॉस्टलों में 3,000, 30,000 या फिर ज्यादा 15,000 या 10,000 इतने पैसे में जो है बच्चों को खाना खिलाना है। सर वो क्या खाना खिलाएंगे? बच्चों को सर सबसे पहले दिमागी पोषण के लिए एक्स्ट्रा डाइट होना चाहिए। बिल्कुल। बादाम, छुआरा, अंजीर, काजू, ये चीजें नाश्ता के साथ एक्स्ट्रा डाइट में देना चाहिए। नाश्ते में अंडा, अगर वो बच्चा नॉन मीटर है, यदि वो मीट मच्छी का सेवन नहीं करता तो तो उसे उसे बटर देना चाहिए। बिल्कुल। 1 गिलास दूध, ये योजना में नहीं। जी सर, ये दूध देना चाहिए। ड्राई फूड में देसी चना, भिगाया हुआ मूंग, अंकुरित चना, इन तरीकों का। बहुत महंगा भी नहीं, ये ज्यादा महंगा भी नहीं है सर, सोसाइटी में मिलता है ये, हमारे सरकारी सोसाइटियों में ये मिलता है। खिला देते हैं, खराब होता है। बिल्कुल सर, ये बच्चों को नहीं चीजें खिलाते। अगर ये चीजें बच्चों को खिलाया जाए, सवेरे उनको प्रैक्टिस करवाया जाए तो सर इसमें क्या बुरा है? बिल्कुल पर हॉस्टलों के बच्चों को खिलाया ही वैसा जा रहा है सर। तो सर हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले बच्चों का जो जनरेशन है, स्टूडेंट, सर उनको पहले अच्छी शिक्षा, अच्छा स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स कोच एवं टीचर देना चाहिए, जो वो कम से कम नेशनल या तो इंटरनेशनल तो जाना चाहिए सर। हमारे छत्तीसगढ़ का कोई एक भी बच्चा आज तक इंटरनेशनल के बारे में मैंने नहीं सुना या ओलंपिक के बारे में। अब अगर आप सर देखिए स्वास्थ्य विभाग के बारे में अगर देखेंगे तो हार्ट ट्रांसप्लांट जो होता है ये सर मुंबई, हैदराबाद ऐसे जगह पे है। हमारे ये छत्तीसगढ़ में, रायपुर में क्यों नहीं है? कहाँ दिक्कत आ रही है सर? कमी है पैसे की। क्या दिक्कत? पैसे की किस बात की कमी सर? मतलब किसकी कमी? सबसे ज्यादा वनस्पति अगर पैसा दे रहा है तो छत्तीसगढ़ दे रहा है। बिल्कुल। यहाँ लोहा का खदान है, यहाँ कोयले का खदान है, हर चीज है छत्तीसगढ़ में सर। फिर सरकार को तो मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट भी अगर हो रहा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में होना चाहिए।
कैंसर का बेस्ट से बेस्ट जो मतलब ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए। आजकल के बच्चे सर डॉक्टरी करके विदेशों में जा करके मतलब जॉब करना पसंद करते हैं सर, क्यों? यहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है, पहली बात। देन दूसरी ये तो बात, बहुत अच्छे से याद आ रहा है, डॉक्टर की बात हुई तो सर सुकमा से एक डॉक्टर सिर्फ शायद इसी ने छोड़ के चले गया था, कंफर्म नहीं, बहुत ज्यादा सुना था, उसके रहने के लिए आवास। सर राजनीतिक प्रेशर ही ऐसा है यहाँ, राजनीतिक प्रेशर ही ऐसा है। एक गरीब किसान का बच्चा यदि कैंसर में अगर पीड़ित है, वो जाएगा, वो पता नहीं वो कब उसको बिस्तर मिलेगा, उसको कब बेड मिलेगा, इसकी जानकारी नहीं है। पर किसी राजनेता का बेटा अगर जाएगा या किसी, हाँ, तो उसके लिए सर बरोबर, या किसी उच्च अधिकारी का, हाई लेवल का कोई अधिकारी है, तो उसके बेटे को बरोबर ट्रीटमेंट मिलेगी, है ना सर। प्लस दूसरी बात, अगर आप ये देखें, ये तो सर शिक्षा विभाग, ये तो सर शिक्षा का हो गया और आपके हॉस्पिटल विभाग का है। इस तरीके से सर हमारे देश में कई कमियां पाई जा रही है। अच्छा, तो आप दुरुकुंडल के हैं, यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं आपको समझ में आ रही है? सर बहुत कुछ दिक्कत है यहाँ भी हमारे हाई स्कूल में, और ये जो है प्राइमरी जो सरकारी स्कूल है, यहाँ एनसीसी नहीं है, सबसे बड़ी बात, जो बच्चे को डिसिप्लिन सिखाती है, एक अनुशासन। मैं ये नहीं कहता सर कि बच्चा अनुशासन नहीं होता या डिसिप्लिन, बच्चों का तो सर काम ही है, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी नटखट थे, तो सर बच्चों का तो काम ही है नटखट बना, और जो बदमाशियां हैं वो तो ये बात जायज है। पर मेरे कहने का मतलब ये है सर कि अगर एनसीसी हो दुर्गुकुंडल जैसी जगह में, तो एक अनुशासन बना रहेगा। अगर बच्चा कल के दिन में कम परसेंटेज लाता है, तो भी वो डिफेंस लाइन में अपना और अपने आने वाले फ्यूचर फैमिली का, वो सर जो मतलब कहना चाहिए, उसको वो अच्छे से संभाल सकेगा। ठीक है, और क्या समस्या लग रही है आपको दुर्गुकुंडल में? समस्या सर सड़कों की देख लो, जो माइंस चल रहा है उसमें इतने धूल धक्कड़ उड़ते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी मतलब जैसे टैंकर पानी का वो नहीं है, बस धूल खाया जा रहा है यहाँ पर। नेता जनता कितना प्रयास करते दिखे आपको इसके पर? नेता तो सर चुनावी माहौल में ही दिखेंगे। अच्छा, इससे पहले कौन सा नेता, 148 गांव हैं दुर्गुकुंडल तहसील में, वो आकर के कितने गांवों में जाकर के घुमा है? आज गांव गांव गली गली घूम रहे हैं। आज तो घूमेंगे ही सर, आज उनको घूमना पड़ेगा। क्या नाम बताया था आपने? सर मेरा नाम मुकेश राणा, सीमा सुरक्षा बल 22 बटालियन। देखो, फौजियों की इज्जत इसलिए की जाती है, जब लड़ने की बारी आती है तो न सीमा देखते हैं न मीडिया देखते हैं, जहाँ बात रखनी है या जहाँ गोलियां रखनी है, नहीं सर, सही जगह पे रखी जाती है। यदि आपको बहुत अच्छा लगा, जहाँ आपसे पर बातचीत सच करके। है वहाँ पर बोलने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ सच है उसे बोलना चाहिए। राणा साहब, मैं आपका फैन हो गया, बहुत अच्छी बात रखी आपने और बहुत तरीके से रखी आपने। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और देखते हैं कि कौन यहाँ पे बात कर पाता है। यहाँ पे कुछ दीदी, क्या नाम है आपका? संगीता नाल। कहाँ रहती हैं दीदी? यहीं बाजार पर। यहीं पे? यहीं पे। क्या माहौल लग रहा है, किसको देना है वोट, किसका ठीक है माहौल? अभी तो वोट आएगा फिर। नहीं तो आपको देख के क्या लग रहा है? अभी वो कांग्रेस वाले भी कार्यक्रम कर रहे थे, सर्व आदिवासी समाज वाले भी, जी जी, तो किसका माहौल ठीक ज्यादा लग रहा है आपको? वैसे तो दोनों का वैसे ठीक अच्छा, लग तो रहा है। ये बताओ कि जैसे उसमें मैडम को दिए हैं, मंडावी जी की पत्नी को टिकट दिए हैं, जी जी, तो महिला होने के नाते आप लोगों का क्या रुझान होगा कि वो महिलाओं के साथ जाना चाहिए, महिलाओं को टिकट दिए हैं तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए, कि भाजपा ने आदमी को दिया, पुरुष को दिया है, तो ये कुछ फायदा करता है क्या? मतलब आदमी दिमाग में आता है क्या आप लोग? जी अरे जी, आप लोग सोचते हैं क्या, नहीं एक महिला विधायक हम बनेगी महिला को तो देंगे। सोचते हैं? हाँ। तो महिला देख के उधर जा सकते हैं क्या? जी जी, बाकी माहौल क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है। किसका, कांग्रेस का? जी, अच्छा, तो दीदी हैं, कुछ दीदियों से भी बातचीत करना चाहिए। कहाँ रहते हो भैया? कहाँ? यहीं रहते हो? कहाँ? ये दुर्गुकुंडल में? संबलपुर। संबलपुर। क्या नाम है? मोहम्मद शाकिर रजा। तो भाईजान ये बताएं, क्या माहौल लग रहा है देख के? माहौल तो बहुत जोरदार है, किसका ज़्यादा तगड़ा लग रहा है? दोनों का तगड़ा लग रहा है। तीसरे का नहीं? तीसरे का तो वोट काटेगा बस। तीसरा मतलब सर्वआदिवासी, हाँ। उसको तीसरे में ले रहे हैं, ये वोट काटेगा। किसका काटेगा? दोनों का। अच्छा, दोनों का काटेगा। तो आप यही काम करते हैं? जी, कांग्रेस का काम कैसा लग रहा है 4 साल में? काम ठीक है, सबका काम ठीक है। किसानों का कहना है कि हमारे लिए 2500 रुपए में धान हाँ, खरीद, किसानों के लिए तो बहुत आप अच्छा लोग काम छोटे किया। व्यापारी हैं, हमारे लिए तो कोई भी पार्टी रहे, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? तो मतलब कोई भी पार्टी आप लोग के लिए सोचती नहीं है? नहीं नहीं, हमारे लिए क्या सोचेगी, हमारे ग्राहकों के लिए सोचेगी तो हमारा फायदा है उसमें, किसानों को चाहिए। हाँ, मतलब घूम फिर के, मतलब हाँ। किसानों के पास पैसा आएगा, किसानों पर पैसा आएगा तो हमारे किसान पास काज खरीदेगा आपके यहाँ से, काज खरीदेगा, घड़ी खरीदेगा हाँ। और शॉपिंग सारी करेगा, चीजें खरीदेगा। धंधा बढ़ेगा। हाँ।
बस बाकी छोटे व्यापारियों के लिए सरकार के पास योजना नहीं? कोई योजना नहीं, हमारे लिए क्या योजना रहेगा, हमारे लिए कोई योजना नहीं है। हाँ नहीं, मतलब आप लोगों को नफा नुकसान हो तो नहीं, कोई हमारे लिए कुछ नहीं। तो क्या सोचते हैं जब आप लोग वोट देते हैं कि किसान भी नहीं है, आप छोटे व्यापारी हैं, वोट तो देंगे, वोट तो देना ही इस पड़ेगा। देश के नागरिक हैं, नहीं पड़ेगा नहीं, देंगे, आपका अधिकार, पड़ेगा तो मजबूरी हो जाता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं जब वोट देते हैं, किसको देते हैं मेरे को नहीं जानना है, लेकिन जब एक ऐसा व्यापारी जो जान रहा है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोचती, सरकार हमारे ग्राहकों को, वो ग्राहक जो किसान है उनके लिए सोचती, ठीक है, हमारे लिए डायरेक्ट कुछ नहीं सोचती, तो डायरेक्ट कुछ नहीं सोचती, लेकिन ऐसा भी है इसमें कि हम जैसे बिजनेस कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं सोच रही है, लेकिन हो सकता है हमारे समाज के लिए सोच रही है। हो सकता है हमारे दूसरे और भाई हैं, हो सकता है कोई हमारे जो लोग हैं जो सरकारी काम कर रहे हैं उनके लिए सोच रही है। किसी न किसी को फ़ायदा हो, फ़ायदा ऐसा नहीं कि मुझे ही फ़ायदा हो, किसी को भी फ़ायदा हो, तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। या पार्टी से अगर किसी को पर्पस फ़ायदा मिल रहा है तो उसमें ऐसा नहीं कि मेरे को फ़ायदा भी नहीं मिला, ये नहीं सोचना है भाई, अपने भाई को तो फ़ायदा मिला ना, ये सोच के भी हम वोट कर सकते हैं, और जिसका काम अच्छा रहेगा उसको ही वोट देना है। किसका अच्छा लग रहा है? आपने 15 साल बीजेपी को देखा, 4 साल कांग्रेस को देख लिया। बीजेपी को देखा, बीजेपी का काम छत्तीसगढ़ में अच्छा था, और कांग्रेस का काम भी अच्छा है। बाकी और केंद्र लेवल में देखें तो बीजेपी तो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। हाँ, ये तो दिक्कत वाली बात है। दिक्कत यहीं पर है, बाकी बीजेपी भी बहुत अच्छी पार्टी है, अगर धर्म की राजनीति छोड़ दे तो। दिक्कत वही है ना, पार्टियां धर्म की राजनीति नहीं करेंगी तो जीतेंगी कैसे? नहीं, कांग्रेस नहीं करती ना धर्म की राजनीति। हाँ, कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस भी थोड़ा बहुत करती है, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन एक चीज है, थोड़ा बहुत सभी करते हैं ना। थोड़ा बहुत करते हैं, वहीं से तो बढ़ता है मामला। शुरुआत थोड़े से ही होती है, किसी भी चीज की शुरुआत, बस्ते टॉकीज की शुरुआत भी बहुत थोड़े से हुई थी, आज बढ़ते बढ़ते हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, तो हर शुरुआत थोड़े से ही होती है। मैं चाहता हूँ थोड़ी भी ना धर्म राजनीति में आए ही ना, लेकिन संभव नहीं है। दादा क्या नाम है आपका? रविंद्र जैन, क्या करते हैं जैन साहब? एम्बुलेंस पायलट। एम्बुलेंस पायलट। अरे गजब, आप हकीकत में असली पायलट हैं, क्योंकि ये एम्बुलेंस चलाते हैं। 5 मिनट में दिल्ली से रायपुर पहुंचाना बड़ी बात नहीं है, मरीज को समय से अस्पताल पहुंचाना बड़ी बात है। क्या लग रहा है, किसका माहौल है? कांग्रेस का ही है, कांग्रेस का है, उसी का माहौल चल रहा है, सभी तरफ देख रहे हैं भाई। सरकारी कर्मचारी खुश हैं? बिल्कुल खुश है, सब अच्छी। हाँ सब। नहीं मतलब कैमरा है बोल के इसलिए बोल रहे हो? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैमरा ऐसा नहीं, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात। मैं जो है, जो दिल, जो मुंह में वही आना चाहिए। जी, दिल में है, मतलब कांग्रेस का जोर है। हाँ, उसी का क्यों है जोर, मतलब कारण कुछ? माहौल है ना, उनका काम हम सभी अच्छे करवाए हैं, रोड वगैरह। अच्छा। हाँ, रोड सब बन गया। हाँ, इसलिए बीजेपी टाइम पे नहीं बनता रहा, बन रहा था, लेकिन अब रमन तो नहीं है। अच्छा भैया, ये पूछ रहा था जैन साहब, ये बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है अभी। हाँ, बलात्कार उनके वाला। बारे में नहीं मालूम, मैं नया अभी। अच्छा, आप एकदम नए? सुने नहीं हूँ अभी। अच्छा, तो आप वोट देते हैं? हाँ, मैं तो अपने कोड़े कुछ क्षेत्र है ना। तो कहाँ से नए आ गए आप, मतलब? नहीं, नया नहीं, मैं उनके बारे में नहीं सुना हूँ अभी। अच्छा, आप सुनी नहीं है? मतलब हम अपने मतलब। अरे कांग्रेस लगातार, मुख्यमंत्री जो है वो मंच पे आधे ज्यादा समय इसी पे निकाल रहे हैं कि भाजपा का जो कैंडिडेट है उसके ऊपर बड़ा आरोप है। नहीं, मैं नहीं। लेकिन सीएम साहब आपकी भाषण हर तक नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं सुना हूँ। नहीं सुने, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई आरोप लगा भी है तो? क्या पता, वो कानून जाने। कहे दादा, क्या नाम है? राजकुमार। कहाँ से? अरे गजब, क्या खूबसूरत नाम है दादा। कहाँ से हो दादा? बुदेली। बुदेली। किसका जोर लग रहा है? किसका जोर है चुनाव में? नहीं सर, वोट तो दोगे ना? वोट दोगे ना? वोट तो देंगे। धान वान बेचते कि बेचोगे? नहीं बेचे। किसान हो क्या? तो धान अभी नहीं ले गए? नहीं, मिया ही नहीं हुआ है। अरे कैसे इतना लेट होगा? बहुत लोग तो धान बेच दिए ले हैं? अच्छा, तो कब बेचोगे धान? मिया ही होगा था। ये धान 2500 रुपये होगा तो उससे कुछ फायदा हो रहा है? ठीक है। हैं? कहाँ बाजार आए थे? क्या खरीदे? कुछ नहीं खरीद, ऐसी घूमने आए थे? मैं अभी खरीदने जाता हूँ। अच्छा, क्या खरीदोगे? टमाटर, मिर्ची, हाँ, आलू, प्याज। हाँ, पहले से स्थिति ठीक हुआ है? ठीक हुआ है। बाकी जीतेगा कौन, क्या लग रहा है? जीतेगा पंजाब। हाँ, पंजाब जीतेगा। ठीक है। दीदी क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आप भी बात कर लें। क्या नाम दीदी? पूर्णिमा साहू। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे बहुत बढ़िया। नौकरी में तो नहीं है ना? नहीं। क्या है, कुछ दीदी लोग नौकरी में रहते हैं, दोनों बात नहीं करते। जी। क्या लग रहा है, कहाँ रहती हैं आप? मैं यहीं दुर्गोकुंडल में रहती हूँ। तो किसका जोर लग रहा है दीदी? मेरे को तो यहाँ कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का लग रहा है। जी। तो आना क्या चाहिए? कौन जैसे ठीक जिस करता तरह से जैसे विकास हो रहा है यहाँ का, तो कांग्रेस ही आना चाहिए। अच्छा, तो महिला कैंडिडेट है, इसका कोई फर्क पड़ता है क्या महिलाओं में? जैसे आप महिला हैं जी, तो जी। आपको ये बात सोचती है कि अरे नहीं, उसकी वो तो कांग्रेस में महिला है तो उसको देना चाहिए, एक महिला विधायक बनेगी,
नहीं, महिला पुरुष ऐसा कुछ नहीं है, बट उन लोग का जैसा काम किए हैं ना, जैसे मनोज मंडावी थे, तो उनकी धर्मपत्नी हम लोग यही मतलब आशा विश्वास से मतलब सोच रहे हैं कि वही आएंगे, ऐसे करेंगे। अच्छा देखिए, महिलाएं सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, बहुत जल्दी बहुत भावुक होती हैं, तो उनके पति का स्वर्गवास हो गया, तो ये कितना फैक्टर काम करता है कि अरे उनके पति का स्वर्गवास हो गया है तो उनको जिताना चाहिए, ऐसा आप लोग सोचते हो क्या? उसको पति खत्म हो गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको जिताना चाहिए, बट जो लायक है उसको लाना चाहिए, जो लायक है उसको उसको लाना चाहिए, जो मतलब क्षेत्र का काम कर सके उसको। ये महिला है तो उसको बिठाना ऐसा नहीं है, जो असल में काम कर सके उसको पद पे लाना चाहिए। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है, सुनी होगी आप जी, जी। तो उससे मन में कुछ गुस्सा आता है क्या कि अरे ये कैंडिडेट के ऊपर तो आरोप लगा है, इसको कैसे दे सकते हैं? आरोप लगाए हैं जैसे कि मतलब टिकट देने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि अब राजनीति में जाने से पहले हर एक का होता है ना, ठीक बात तो एक बार एनालिसिस होता है, हाँ क्या क्या एनालिसिस, करना है, हाँ, तो एक बार एनालिसिस करना चाहिए था मेरे ख्याल से। अच्छा ये नहीं थोड़ा सा कभी ये सोचेगा दीदी कि 2019 का मामला है, चुनाव के समय ही क्यों खोद के निकाले, इसके पहले क्यों नहीं? कहीं इसमें हाँ। भी तो राजनीति नहीं है कहीं? हाँ, ये तो मतलब उन लोग को करना तो पहले करना था, अभी वो वालों को। हाँ पहले करना था। दीदी कहाँ तक पढ़ी आप? मेरा MSc कंप्लीट है, BEd है और टीचर भी थी मैं राजनांदगांव में प्राइवेट फिर स्कूल। छोड़, अच्छा प्राइवेट, अभी मतलब शादी होके यहाँ आई हूँ ना, तो अब सरकारी करेंगी? अभी तैयारी कर रही हूँ। तैयारी कर रही हैं? जी। सरकार तो बोल रही है ना नौकरी वोकरी देगी बोल के। नहीं, ऐसा सबको थोड़ी ना देंगे, जो मेहनत करेंगे आजकल तो और कितना कंपटीशन। मेहनत करेंगे, आपने BEd कर लिया, MSc किया है आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दुर्गकोंडल का एक बाजार है, बाजार में तमाम तरह के लोग हैं, गांव वाले भी हैं, दादा भी हैं। दादा आपका क्या नाम है? सुखराम दर्रो कहाँ से हो सुखराम दादा? एकदम सुखी लग रहे हो आप। घोटिया का क्या करते हो? किसानी। किसान हो तो सुखी हो गए, ठीक है। सरकार 2500 में धान खरीद रही है, ठीक है। हाँ हाल तो ठीक है, पैसा ऐसा आ रहा है बढ़िया, पैसा तो 2640 आ रहा है। 2640 आ रहा है। धान बेच दिए? बेच दिए। कितना धान बेचे? तो 51 क्विंटल बेच दिए। 51 कितना मिला होगा? 51 क्विंटल उसमें 20-40 की दर से मिला है। अरे मेरे को कल कोई बता रहा था कि धान में सुक्ति के नाम पे बहुत ज़्यादा धान ले रहे हैं वहाँ पे खरीदी केंद्र में, सही है क्या? मतलब मैं देखा नहीं। सूखा तो नहीं है, ऐसे मेरा धान 11 था, 11-20। 11-20 नहीं, जैसे ये भी बता रहे हैं कि धान गीला है, नमी है, ऐसा बोल बोल के ज़्यादा धान तौल रहे हैं। नहीं वैसे नहीं, ऐसा नहीं है। वैसा नहीं, कुछ लोग मेरे को लिखे थे, मैं सोचा पूछूं किसका जोर लग रहा है दादा? और हम तो हाथे वाले हैं भाई, पंजाब। अच्छा, आप लोग हाथ वाले हैं, परमानेंट हाथ वाले हैं। हाँ, permanent। हाथ रहने से हल चलेगा? हल चलता है। ऐसा है क्या? हाँ। ठीक है, तो कांग्रेस जीतेगी आप? हाँ जीतेगी। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है दादा? अनूप दीवान। दीवान साहब क्या करते हैं? मैं मात्र एक कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। अच्छा, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? जी, जी। सिर पे भगवा टाइप का रंग था, मेरे को लगा ओम। नहीं, ओम वाला नहीं हूँ। नहीं, ओम लिखा दिखा मेरे को। नहीं, ये तो मंदिर के लिए रखता हूँ इसको मैं, मंदिर में। कार्यकर्ता हैं आप कांग्रेस? जी। तो फिर क्लियर है कौन जीतेगा? सावित्री मंडावी जीतेगी यहाँ से। नहीं, वो तो आप कार्यकर्ता बोले तो मैं पहले। नहीं, आरक्षण का आरक्षण, हाँ, आरक्षण का मुद्दा भी तो खत्म हो गया ना। खत्म हो गया? खत्म हो गया, मतलब वो नहीं है। हाँ, इसीलिए फटाखा फोड़े अभी। हाँ, फटाखा तो कल लक्ष्मण जी बोले थे जी। कि कल दिवाली मनाई जाए। जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता। जी। ठीक है, तो सर्व आदिवासी समाज तो बोल रहा है कि ये सब में अभी और कोई कोर्ट में अड़ंगा लगेगा? इस सब नहीं लगेगा, मोहर तो लग गया तो कहाँ लगेगा वो? नहीं, अभी कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कौन करेगा? आदिवासी वाले। हाँ, ये इसी मामले पे SC वाले अभी भी खुश नहीं है। SC जो है वो खुश नहीं, वो बोल रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे तो मामला फिर पीछे चले जाएगा। बीजेपी बोलती है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव के समय में आरक्षण वालों को कोर्ट में गए और विशेष सत्र लाए। हाँ। तो आप मान रहे हो आरक्षण का मुद्दा खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया आरक्षण का मुद्दा, मैं तो मान ही रहा हूँ। आप मान रहे हो? मैं मान रहा हूँ। ऐसी सब पब्लिक भी मान लेगी? मान अब तो लेगी। वोट दे देगी? हो गया, चुनाव निकल गया। सावित्री मंडावी जीत जाएगी। चुनाव निकल गया, जी। फिर कोर्ट में जाते रहे मामला। जी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं। एक बुजुर्ग आदमी मिले हैं, आखिरी बात इनसे करेंगे। दादा आपको प्रणाम है। मेरा नाम क्या है आपका? नाम BN राय। राय साहब, क्या करते थे दादा आप? पहले रिटायर नौकरी करते थे? नौकरी नहीं है, इसी खेती किसानी। वाह, बहुत अनुभवी किसान है आप। उम्र से लग रहा है दादा किनारे आ जाएं, कोई टकराव करा देगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या लग रहा है दादा, किसका माहौल है, क्या है? मनोज मंडावी जिंदगी में जो काम किया है वो कोई विधायक नहीं कर पाएगा। अच्छा, ऐसा क्या किया? क्या ऐसा किया? मतलब मैं तो नहीं जानता, मैं तो दूर से आया हूँ। ये
हमारा गरीब आदिवासी भाई बोलो, कोई भी समाज का बोलो, वो हमारा एकेदारी सबको लेके चलता था। अच्छा। और ये कोड़ी कुर्सी पुलिया से सत्याग्रह करके जल में रह के हम लोग भी गया था साथ देने के लिए। तो वो जैसे आदमी जे मरने का बाद जो हम लोग इतना पछता रहा हूँ जे हद नहीं है बोलने का। हम लोग उसका मिसेज के ही जिताना है। अच्छा। कैसे भी करके, क्योंकि वो काम किए इसलिए जिताना है कि उनकी नहीं, वो स्वर्गवास हो गया इसलिए नहीं, उसको मन में जो भावना है ना, वो सर्व जाति लेके चलते थे। और उसको द्वार से आज तक कोई वापस नहीं आया, खाली हाथ में नहीं आया। जो गया तो कुछ पाया। जो गया मैंने काम कर दिया, वो तुरंत अधिकारी लोग को चमकाए के, अच्छा। भाई किसी भी शर्त में उसको मदद किया। हाँ, मतलब काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। अच्छा। और काम में बाधा नहीं डाले। और वो तुरंत दूसरे दिन भी पूछता था हुआ कि जे भाई तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ। ये नहीं कि बोल के आगे निकल गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपडेट लेते थे। वो जैसे आदमी विधायक ना जन्म लिया है और ना जन्म लेगा। क्या बात है, बहुत बड़ा बात बोल दिया आप तो। वैसा बहुत जोरदार आदमी है। हम लोग खूब दुख में हूँ, सुख दुख में हम लोग को साथ देते थे। अच्छा। कोई भी काम में कोई भी इसमें साथ देते थे हम लोग को पूरी। हम लोग जनरल कास्ट हो, लेकिन हम लोग को लेके चलते थे बिना पूछे। मेरा को बड़ा भाई बोलते थे और कोई भी चीज़ होने से पूछता था भाई कैसे करें। मैं बोलो भाई जितना हमारा हिम्मत है बोल देते थे। अच्छा डाना बात आदमी थे हमारा, बहुत जोरदार है, बहुत दुखी है। अब आप बुजुर्ग हैं, आप बोल रहे हैं तो आप सही बोलेंगे। हाँ, सही। कि जो बात है अगर वाकई में उन्होंने काम किया है तो उसका परिणाम उनकी पत्नी को मिलेगा। परिणाम आएगा ही, बिल्कुल मिलेगा। बहू अर्थात जो सावित्री देवी वो आएगा ही, आना चाहिए। बिल्कुल आएगा। अधूरा काम आशीर्वाद रहेगा। हाँ, अधूरा काम वो करेगा। हम लोग उसको ये माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, जो सावित्री देवी वो नारी सेना संगठन करे जैसे रानी लक्ष्मीबाई किया था। अच्छा। हाँ, वो वैसी अगर ये करेगा, नारी सेना अगर माने तैयार करेगा तो अगले चुनाव में 1 लाख अगर नारी सेना तैयार करेगा ये विधानसभा में, तो उसको चिंता करना। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी होता है। हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। मैं हाँ कार्यकर्ता। हाँ, ठीक है। मेरा मिसेस पैसा तो माँ को पैसा दो, आप पैसा दो, मैं वीडियो खत्म करता हूँ। तो हाँ, अब मैं समझ गया। मैं आम लोगों से बातचीत करना चाह रहा था। दादा आखिरी में बताए कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अम्मा बताएंगी कि मैडम जीतेंगी ना? अम्मा कौन जीतेगी? मैडम जीतेगी। हाँ, क्लियर है। बाकी वो लंबा बताएंगे। तो लंबा वीडियो हो गया है, वीडियो खत्म करते हैं। नहीं, और एक बार क्या है, अपन लोगों का ओपिनियन लेना चाहते हैं। अच्छा, बोल दो। जे अगर ये हमारा सावित्री देवी अगर नारी सेना संगठन करे तो मेरा ख्याल से अगले चुनाव भी कैबिनेट मंत्री में चले जाए। बहुत बड़ी बात। इनका राय। हाँ, इनका राय, राय दादा का राय है। राय दादा की राय है कि जीत जाएंगी मैडम। खैर, आने वाला वक्त बताएगा, 8 तारीख बताएगी कि क्या होगा। आरक्षण तो दे दिया। आरक्षण दे दिया, अम्मा बता रही हैं आरक्षण दे दिया। अम्मा अपडेट है। लोगों का ओपिनियन जानना जरूरी था। दुर्ग कोंडल में जो कि भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट की एक महत्वपूर्ण इलाका है, इसका बहुत एक इलाका नक्सल प्रभावित भी है। यहाँ पे ग्रामीण अंचल के लोग भी ज़्यादा हैं, व्यापारियों की संख्या भी है, छोटे व्यापारियों की संख्या भी है और हर कोई है, हर तरह के वोटर हैं। कोशिश करते हैं हर किसी से बातचीत करें, संभव तो हो पाता नहीं है। जितनों से बातचीत की है, आप इस ओपिनियन से गणित लगाइएगा, गुणा भाग कीजिएगा, सोचिएगा कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, क्यों जीतना जरूरी है। मैं भी गणित लगा रहा हूँ, देखते हैं किसका गणित पास, किसका गणित फेल होता है। वीडियो ठीक लगा हो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज को तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रणाम आपको, धन्यवाद।